भारत में 90% से अधिक छात्रों को उनके करियर के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। उनको 5-6 करियर के बारे में पता होता है, जबकि एक्चुअल में भारत में 250 से भी अधिक करियर का ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास है। भारत में क्या होता है ना 14 से 21 साल के जो छात्र हैं, उनके मन में ना करियर को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। उनको समझ में नहीं आता है, कौन सब्जेक्ट चुनें, कौन-सा फ़ील्ड में जाएँ, कौन-सा फ़ील्ड उनके लिए बढ़िया रहेगा। ये ना उनके दिमाग का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है और जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कुछ भी चुन लेते हैं और बाद में उनसे उनको जिसके कारण ना बहुत सारा प्रॉब्लम फेस होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। करियर जो है वो एक ऐसा शब्द है, जो क्या करता है हमारे जीवन को पूरा आकार देता है। इससे ना हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। हम शुरू से लेकर अंत तक क्या होते हैं अपने करियर से जुड़े रहते हैं। इसलिए अगर हम लोग करियर का सही चुनाव नहीं करते हैं, तो ये ना हमारे लिए क्या होता है एक सर दर्द का कारण बन जाता है। इससे क्या होता है हमारे माइंड में हमेशा प्रेशर रहता है, हमेशा दबाव में रहते हैं। इसलिए करियर का जो चुनाव है ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी है कि सही करियर का चुनाव करें। क्योंकि करियर जितना छोटा शब्द है एक्चुअल में इतना छोटा है नहीं। पूरा का पूरा जीवन हम लोग का इस पर निर्भर है। करियर का जो दबाव होता है, वो क्या करता है हम लोगों को स्ट्रेस में डाल देता है और भारत में जितने भी लोग हैं, अगर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, तो वो स्ट्रेस में आने का कारण होता है उनका काम। वो अपने काम से खुश नहीं है, जिसके कारण वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। काम का जो दबाव होता है ना हम लोग के ऊपर, वो सिर्फ़ हमारे जीवन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार और हमारे सामाजिक जीवन में भी दबाव डालता है। हमारे साथ-साथ क्या होता है, हमारा फैमिली जुड़ा होता है, हमारा समाज जुड़ा होता है और अगर हम लोग प्रेशर में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, तो क्या होगा हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है और जब एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो हम लोग काम और अच्छा से नहीं कर पाएँगे और जब काम और अच्छा से नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा जाता है, जिससे हम और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो करियर को चुनाव ना सही तरीके से करें और सही करियर को चुनें। अपना इंटरेस्ट, अपना जो आपका काम को लेकर के जो आपका पोटेंशियल है, उसको पहचानें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने करियर का चुनाव करें। अगर अच्छा करियर चुनेंगे, तो आपका लाइफ एकदम खुशहाल हो जाएगा, आपका फैमिली का भी लाइफ खुशहाल हो जाएगा। हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो करियर चूज़ करते हैं ना अपने लिए, जो हम लोग करियर अपना चुनते हैं, उसपे किनका-किनका योगदान सबसे अधिक होता है। भारत में क्या होता है, करियर काउंसलर का ना बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे कोई अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं, जो हमारे करियर को लेकर के हमें अच्छा ज्ञान दे पाएँ या हमको उसके बारे में अवेयर कर पाएँ। हम लोग का जो करियर हम लोग डिसाइड करते हैं ना, वो 3 लोगों पे डिपेंड रहता है। सबसे पहला डिपेंड होता है हम लोग का करियर हमारे पेरेंट्स के ऊपर। हमारे माता-पिता जो बोल देते हैं हमें वो कर लेते हैं। अब माता-पिता को भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट किस फ़ील्ड में है। मेरा बच्चा करना क्या चाहता है? उसका माइंड किस चीज़ में एक्टिव है? अगर माता-पिता थोड़ा-सा अवेयर हो जाए ना और अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसको काम में लगा दें, तो वो बच्चा कभी भी काम में प्रेशर में नहीं आएगा, काम के प्रेशर में नहीं आएगा। वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और उसका करियर भी जो होगा वो लंबा चलेगा। दूसरा जो डिपेंड होता है हमारे यहाँ करियर, वो हम लोग का जो करियर होता है वो डिपेंड करता है हमारे टीचर्स पे। हम लोग ना अपना सबसे अधिक समय अपने माता-पिता के बाद अपने टीचर के साथ बिताते हैं। हम लोग सबसे अधिक टीचर से सीखते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग जो इन्फ्लुएंस भी होते हैं ना, वो टीचर से होते हैं। हम लोग के जीवन का जो डिसाइडर होता है वो कहीं न कहीं टीचर होता है। तो यदि हमारे टीचर हम लोगों को थोड़ा-सा अच्छे से गाइड कर दें, हमें थोड़ा अवेयर कर दें, करियर का कौन-कौन सा ऑप्शन है उसके बारे में बता दें या जो टीचर हमें बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसी में अपना करियर चुन लेते हैं। तो ये हमारे जीवन के दूसरे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। इसलिए टीचर को ना थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के ऊपर पर्सनल केयर करना चाहिए। उन्हें ना करियर को लेकर के थोड़ा-सा अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, आपका माइंड इस फील्ड में ज़्यादा काम करता है। क्योंकि टीचर जो होता है ना वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कौन-सा स्टूडेंट्स मेरा किस में तेज़ है। म्यूज़िक में तेज़ है, सिंगिंग में तेज़ है या स्पोर्ट्स में तेज़ है या पढ़ाई में तेज़ है। अगर पढ़ाई में तेज़ है तो किस में तेज़ है? साइंस में, मैथ में, केमिस्ट्री में, किस में? तो टीचर ना यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे करियर को डिसाइड करने में। तीसरा जो होता है वो होता है स्कूल कॉलेज। स्कूल कॉलेज जो होता है ना वो हमारे करियर का एक डिसाइडर है। हम किस फील्ड में जाएँगे, हम क्या करेंगे, हम किस चीज़ में आगे जाने वाले हैं, ये डिसाइड ना हम लोग का स्कूल कर देता है। क्योंकि हम लोग स्कूल में जो सब्जेक्ट लेते हैं, कॉलेज में जो सब्जेक्ट चुनते हैं, उसी में क्या करते हैं हम लोग अपना करियर बनाते हैं। तो स्कूल को चाहिए ना थोड़ा टाइम टू टाइम क्या करें स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम लाएँ। उनको अलग-अलग करियर के बारे में बताएँ और स्कूल जो है ना वो थोड़ा-सा स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दें,
कि कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट है, कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट नहीं है। अगर टाइम टू टाइम स्कूल इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो क्या होगा, हम अपना करियर बेस्ट से बेस्ट चुन पाएंगे। तो ये लोग थे जो हमारे करियर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब आगे समझते हैं कि हम अपना करियर कैसे चुनें, किस फील्ड में चुनें, और अगर हम अपना कोई करियर चुन रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो अपना करियर चुनने से पहले ना आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छा करियर चुन पाएंगे, अपने साथ-साथ अपने फैमिली का, अपने समाज का, अपने कंट्री का भी क्या कर पाएंगे, आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला होता है चीज जो हम लोग को ध्यान रखना है अपने करियर को चुनने से पहले, वो है हमारा पैशन। आप ना उस काम को करिए जिस काम को करने में आपका मन लगता है, जो काम करने के बाद आपको अंदर से खुशी मिलता है, जो काम आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं, जिस काम को करने के बाद आपके अंदर क्या आता है, फ्लो आ जाता है, और फ्लो आता है तो आपको पता नहीं चलता है कि टाइम कितना हो गया है। तो वैसे काम को ना अपना, वैसे काम में आप क्या करिए, अपना करियर बनाइए। क्योंकि जिस काम को करने में आपको मजा आता है वो काम वाकई में आपके लिए बहुत बढ़िया है। जिस काम में आपको फ्लो आता है करने में, जिसमें आपको पता नहीं चलता टाइम का, या जो काम आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं, उस काम पे ना फोकस करिए और उस काम को आप ज्यादा से ज्यादा करिए। तो अपना पैशन को फाइंड करिए पहले आप। जिस फील्ड में आपका पैशन है आप क्या करिए, उसी फील्ड में अपना करियर बनाइए। जिस काम में आपका पैशन रहेगा ना, आप उसमें क्या कर पाइएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाइएगा। और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करिएगा तो आपको रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। अगर बड़ा सक्सेस चाहिए ना, तो बड़ा सक्सेस के लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, और बड़ा एफर्ट पता है हम लोग आसानी से कहाँ लगाते हैं, जो हम लोग के मन पसंद का काम होता है। हम ना कई सारे लोगों को देखे हैं जो अपने काम को लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं, हमेशा प्रेशर में रहते हैं। तो अपना काम जो है ना, इतने अच्छे तरीके से करिए कि आपके अलावा उस काम को कोई आपसे बेहतर कर ही नहीं सकता है, और ये तब होगा जब आपको अपना पैशन पता होगा। दूसरा चीज है, अपने करियर को चुनने से पहले अपने स्ट्रेंथ का ध्यान रखिए। स्ट्रेंथ आप पहचानिए कि आपके अंदर का स्ट्रेंथ क्या है। वो कौन सा काम है जिसको आप ना एकदम इमोशनली कनेक्शन जिसके साथ आपका बना हुआ है, बिल्ड है, जिसको करने में आप क्या करते हैं, उस काम से लगाव महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये काम हमसे जुड़ा हुआ है और हम इस काम से जुड़े हुए हैं। अपने अंदर का ना यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ है, वो कोई आपका कॉपी नहीं कर सकता है। और जिस दिन आपको अपना यूनिक स्ट्रेंथ बन जाएगा, वो करियर का ऑप्शन जो होगा ना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप कभी प्रेशर में नहीं आइएगा अगर आप इस तरह का करियर चुनते हैं तो। जिस काम से आप इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, जो लगता है कि ये काम में हम एक्सपर्ट हैं, इसमें मेरा एक्सपर्टीज है, तो आप क्या करिए, उसी काम में अपना करियर बनाइए। क्योंकि वो काम ना सब आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। देखो, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस काम में कितना सफल होते हैं, आप कितना एफर्ट लगाते हैं। हर काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है, और आज तो करियर का बहुत सारा ऑप्शन है। अपना स्ट्रेंथ पहचानिए कि आपका स्ट्रेंथ किस फील्ड में है, किस चीज में है, उसी में क्या करिए, आप अपना करियर बनाइए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का हिस्सा बनिएगा ना तो भीड़ में रह जाइएगा, कुछ अलग नहीं कर पाइएगा, और फिर पूरा जीवन जो होगा दबाव में, प्रेशर में और टेंशन में गुजार दीजिएगा। इसीलिए अपना ना स्ट्रेंथ फाइंड करिए, ये सबसे जरूरी है आपके लिए। तीसरा जो चीज है वो अपने करियर बनाने से हम लोग को ध्यान में रखना है, वो है स्कोप। आप जब अपना करियर चूज करते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए कि उसमें स्कोप कितना है। क्योंकि जिस काम में स्कोप बड़ा होगा, वो काम आपके लिए सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि बड़े स्कोप वाले काम में क्या होता है, सक्सेस भी बड़ा मिलता है, और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी पहुंच सकते हैं। आप अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं उसमें बहुत अधिक। तो अपना काम चुनने से पहले ना एक बार स्कोप को जरूर देखिए कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड का स्कोप क्या है। बिना स्कोप को फाइंड किए किसी भी काम को मत करिए। ऐसा ना हो कि आप मेहनत किए जा रहे हैं और कोई फायदा आपको हो नहीं रहा है। तो ऐसे काम को करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जिस काम में जितना बड़ा स्कोप होगा, आपका भी करियर उसमें उतना बड़ा हो जाएगा, उतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप भी उतना उस काम में आप भी उतना अधिक सक्सेस पा पाएंगे। तो स्कोप का ना बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। बिना स्कोप को फाइंड किए कभी भी अपना करियर चूज मत करिए। नदी से कई गुना बेहतर होता है समुद्र, लेकिन दोनों का अपना अपना खासियत है। नदी का अपना खासियत है, समुद्र का अपना खासियत है। अगर आप बड़े स्कोप वाले काम में जाते हैं तो आपको एफर्ट भी बड़ा लगाना पड़ेगा। इसीलिए अपने हिसाब से स्कोप चूज करिए और उसके हिसाब से फिर अपना करियर बनाइए। ये तीनों ऑप्शन का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको जो होगा करियर चुनने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। आप एक अच्छा करियर चुन भी पाएंगे।
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हर बड़ा काम ना छोटा से ही शुरू हुआ है। तो कभी भी छोटा काम को करने में ना अपने आप में शर्मिंदगी महसूस मत करिएगा कि हम छोटा काम कर रहे हैं सो। क्योंकि छोटा काम से ही बड़ा काम बनता है और छोटा-छोटा प्रयास से ही आदमी सक्सेसफुल होता है। इसीलिए कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहिए, अपने फील्ड का अच्छा सा ध्यान रखिए, आप एक दिन 100% सक्सेसफुल होंगे, आप अपना करियर में सबसे बेस्ट बनेंगे।